नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट अपडेट। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम जानने वाले लूना के बारे में। मतलब लूना कॉइन एक बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कॉइन इतना सारा क्यों गिरा। सबसे पहले लोगों को वो जानना है कि लूना कॉइन क्यों गिर रहा है। फिर लोगों को ये जानना है कि हमें इसको बाय करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। फिर वो मान रहे हैं कि इसका फ्यूचर में बढ़ेगा या तो नहीं बढ़ेगा, तो उसके बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले कल देखो लूना इतना ज़्यादा गिर गया, फिर यहाँ पर बाइनेंस ने टेम्पररी यहाँ पर लूना एंड यूएसटी कोइन है, स्टेबल कोइन है, वो लूना का ही कोइन है, तो विड्रावल को उसने सस्पेंड कर दिया। उसने ये रीज़न बताया कि नेटवर्क में भीड़ ज़्यादा है, मतलब बाइनेंस में भीड़ ज़्यादा है विड्रॉल की, तो यहाँ पर हम लोग अभी के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। मतलब ये कोई न्यूज़ निकलता नहीं है कि लूना गिर जाए। अब यहाँ पर लूना कोइन को पकड़ते हैं। लूना कोइन का प्राइस चल रहा है $13.41, जबकि ये वीडियो शूट हो रहा है। देखो आपको बाय करना चाहिए। सबसे पहले मैं कह देता हूँ, आप लॉन्ग टर्म पर्पज से आए हो तो बाय करना चाहिए। लूना और भी गिर सकता है, $5 तक भी आ सकता है। उसका रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। लूना का कोइन जो यूएसटी है, यूएसटी कोइन देखो, जबकि ये गिरा था, ये स्टेबल कोइन है। स्टेबल कोइन का मतलब होता है ये यूएसडीटी हो, बीयूएसडी हो, यूएसटी हो, टीयूएसडी हो, ये सभी कोइन होते हैं जो स्टेबल कोइन होते हैं। स्टेबल कोइन का मतलब ये होता है कि $1 उसकी प्राइस रहनी चाहिए। इससे ऊपर होता है तो अच्छी बात है, बट नीचे जाता है तब यहाँ पर इसको फंडिंग करते कौन करते हैं, जिसका कोइन हो वो करते हैं। मतलब कि ये यूएसटी कोइन है लूना का, तो यहाँ पर ये डाउन जाएगा तो फंडिंग कौन करेगा, लूना करेगा। देखो ये स्टेबल कोइन गिरा था, मतलब इसमें डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ वेल्स ने यहाँ से यूएसटी को उठा लिया, मतलब एक साथ उचक लिया, तो फिर क्या होगा, ये जो यूएसटी कोइन है डाउन चला जाएगा। 40% डाउन गया था, $0.60 तक। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब ये नीचे जाएगा तो उसको फंडिंग करना पड़ेगा लूना को, इसलिए लूना इसको फंडिंग करना है, इसको स्टेबल करने के लिए इसको फंडिंग कर रहा है। आप समझ रहे हो, क्योंकि लूना का कोइन है। बीयूएसडी कोइन का मैं एग्जांपल दूं तो बीयूएसडी कोइन है बाइनेंस का। देखो बीयूएसडी इस तरीके से गिरता तो बाइनेंस को फंडिंग करना पड़ता, बाइनेंस फंडिंग करेगा तो उसका बीएनबी कोइन भी इसी तरीके से गिरेगा। देखो कोई भी बड़ा सा बड़ा कोइन हो, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कभी भी ऐसा डाउनफॉल हो सकता है। देखो ये फॉलिंग देखो कितना बड़ा फॉलिंग है, $13 पर आ चुका है। अभी भी और गिर सकता है, क्योंकि ये यूएसटी कोइन देखा है तो अभी भी $1 तक नहीं पहुंचा है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 0.82। इसको फंडिंग करना है लूना यूएसटी, क्योंकि लूना का है स्टेबल कोइन है, इसको फंडिंग करना ही पड़ेगा। इजीली अपने जेब से उसको पैसा देना पड़ेगा, तो उनका खुद का कोइन गिरेगा। ये है इसका रीजन। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको न्यूज़ दिखा दूँ तो देखो यहाँ पर यूएसटी कोइन बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने बाय किया है। देखो यहाँ पर बिटकॉइन न्यूज़ की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगे। और भी यहाँ पर लूना कोइन के बारे में न्यूज़ हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर लूना का और भी यहाँ पर एक न्यूज़ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। 50% वैल्यू डाउन गया है, और क्यों गया है उसका भी यहाँ पर इस लोगों ने यूएसटी कोइन का ही रीज़न दिखाया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो देखो लूना के बहुत सारे रीज़न है, और एक रीज़न यहाँ पर दिखाया कि यूएसटी कोइन क्यों गिरा। यूएसटी कोइन क्यों गिरा लूना के बारे में बताया, तो देखो यहाँ पर इस लोगों ने 28% इंडिया का जीएसटी दिखाया है। देखो यहाँ पर इंडिया का 28% जो जीएसटी टैक्स लगाने के बारे में जैसे बातचीत हुई, सीधा सा जो यूएसटी कोइन है लूना का स्टेबल कोइन सीधा डाउनफॉल हो गया, मतलब पूरा नीचे चला गया। जैसे वो नीचे गया तो फिर लूना को उसको फंडिंग करना पड़ेगा, उसको फंडिंग करेगा तो लूना भी कम आएगा। जब तक यूएसटी कोइन स्टेबल नहीं होता तब तक लूना उसको फंडिंग करता रहेगा, फिर लूना कितना ही गिर ना जाए। तो अपने रिस्क पर मैं देखो आपको कह देता हूँ, फिर से $100 भी दिखेगा, $120 भी दिखेगा। जैसे ये यूएसटी कोइन स्टेबल हो जाएगा फिर लूना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ ये कोई पॉसिबल चीज़ नहीं है कि पूरा जीरो हो जाए। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि ये जीरो हो जाए, इम्पॉसिबल, जीरो कभी नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर लूना देखो $5 आ सकता है, $7 आ सकता है, तो $13 जब भी प्राइस, अभी ये जो प्राइस चल रहा है 50% ठोको, इसमें फंड डाल दो, 50% फंड डाल दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप लॉन्ग टर्म पर्पज से आए तो लूना आपको 10x प्रॉफिट देने वाला कोइन है। फिर आप $10 तक वेट करो, 10% वहाँ इन्वेस्टमेंट करो, फिर $7 तक वेट करो, 10% वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, फिर $5 तक वेट करो, वहाँ पर 20% इन्वेस्टमेंट करो, लास्ट में 10% फंड बचता है। जैसे कि आप ₹100 डालना चाहो तो ₹50 अभी डाल दो। अभी जो $13.55 जो भी प्राइस चल रहा है अभी डाल दो 50%, फिर $10 तक वेट करो, फिर $7 तक वेट करो, फिर $5 तक वेट करो, फिर $4 तक वेट करो। लूना बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कोइन है, जैसे कि ये यूएसटी कोइन है उसका स्टेबल कोइन है, इसको ये अभी फंडिंग कर रहा है क्योंकि उसको स्टेबल करने के लिए, क्योंकि यूएसटी कोइन में प्रॉब्लम आया है। यहाँ से देखो ये गिरावट आई थी क्योंकि एक साथ वेल्स या तो कोई बड़े इन्वेस्टर है यहाँ से एक साथ यूएसटी कोइन को उठा लिया है, मतलब सेल कर दिया, तो उठा ले तो क्या होगा, ये गिर जाएगा। ये है रीजन। अब उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि लूना में क्यों इतना ज्यादा गिरावट आया और कब तक यहां पर ये रिकवरी हो जाएगा। एक लाइक ठोक देना, मुझे पता है कि अच्छी कमेंट भी करोगे, और चैनल में जो लोग नए बिल्कुल सब्सक्राइब भी करोगे। गुड बाय।